वेलकम बैंकिंग साथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है 29 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत सीरियस होना, इंपॉर्टेंट होना क्या कहलाता है? ग्रेव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोमेंटस या वाइटल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्राइवल या केयर फ्री। याद करने की ट्रिक देखिए, हीट वेव गवर्नमेंट के लिए ग्रेव टॉपिक है, यानी हीट वेव जो है वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, यानी ये जो मैटर है वो ग्रेव कंसर्न का है, यानी इंपॉर्टेंट कंसर्न का है, सीरियस कंसर्न का है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, चिंताजनक चीज़ है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड, यानी कोई भी बात या कोई भी ओपिनियन जो कि बाकी आम लोगों की है या ऑफिशियली कोई बात है जिसे रखा गया है, उससे डिफरेंट आपका ओपिनियन होना क्या कहलाता है? डिसेंट। ठीक है, आपका जो ओपिनियन है वो कॉमनली जो बाकियों का है उससे अलग है, या ऑफिशियली कोई मत रखी गई है, कोई ओपिनियन रखा गया, उससे आपका जो मत है वो अलग होना, उससे हम कहते हैं डिसेंट। उम्मीद है समझ में आई होगी। सिनोनिम्स देखिए, डिसएग्रीमेंट या डिफायंस। याद करने एंटोनिम्स देखिए, एग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, रिसेंट डिस्कशन में पार्टीज़ के व्यूज़ डिसेंट हो गए, यानी जो रिसेंट डिस्कशन है, जो हाल फिलहाल में जो डिस्कशन हुई है, उसमें जो पार्टीज़ के व्यू थे, अलग अलग पक्षों का जो व्यू था वो डिसेंट था, यानी कि क्या था? वेरिएंस था, एक दूसरे से अलग था। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज नो डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू। इस व्यू में, इस ओपिनियन में कोई भी डिसेंट नहीं था, यानी कोई वेरिएंस नहीं थी, सारे लोगों का एक जैसा मत था। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंस्टिल एन आइडिया, एटीट्यूड और हैबिट बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी आइडिया, एटीट्यूड या हैबिट किसी में क्या कर देना? इंस्टिल कर देना, यानी कि उसके दिमाग में उस चीज़ को भर देना। परसिस्टेंट वे में लगातार जब आप किसी चीज़ को बोलते रहोगे या उसे हैबिट में रखोगे तो किसी और के दिमाग में वो चीज़ जब घर कर जाती है, आप उसमें अपने जो आइडिया, एटीट्यूड को या कोई हैबिट है उसे फिट कर देते हो, उसे हम कहते हैं इनकलकेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फ्यूज़ या इंजेंडर। याद करने की ट्रिक देखिए, बूढ़े लोग इनोसेंट बच्चों में नफ़रत इनकलकेट करते हैं, यानी जो लोग बूढ़े होते हैं वो इनोसेंट बच्चे जो मासूम बच्चे हैं उसमें नफ़रत को इनकलकेट करते हैं, यानी कि उनके दिमाग में नफ़रत भर देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इनकलकेटेड इन हर स्टूडेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स। जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स में क्या इनकलकेट किए हैं, क्या उनके दिमाग में फिट उन्होंने किया है? इंपॉर्टेंस ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमी। स्टाइमी क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, यानी कोई भी चीज़ का प्रोग्रेस है उसको प्रिवेंट करना, हिंडर करना क्या कहलाता है? स्टाइमी, उसमें रुकावट बनना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पेंट या हैम्पर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असिस्ट या हेल्प। याद करने की ट्रिक देखिए, टाइम वेस्ट करने से ग्रोथ स्टाइमी होती है। ओके, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टाइमी हो जाएगा, यानी कि हिंडर होगा, वो रुक जाएगा। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, माई राइवल डिड एवरीथिंग शी कुड टू स्टाइमी माई फॉर्स टू विन। मेरी जो राइवल थी, यानी मेरी जो प्रतिद्वंदी थी, यानी अपोजिशन, वो उसने सब कुछ ट्राई किया ताकि वो मेरे जो एफर्ट्स हैं जीतने के लिए उसे स्टाइमी कर सके, यानी कि उसे प्रिवेंट कर सके, रुकावट बन सके। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रैम्प अप। रैम्प अप क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, यानी किसी भी चीज़ का लेवल या अमाउंट को तेज़ी से बढ़ा देना क्या कहलाता है? रैम्प अप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस या वर्कअप। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस या डिक्रीज। याद करने की ट्रिक देखिए, लैंप के प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया, यानी लैंप का प्रोडक्शन को
बढ़ाया गया बहुत ही तेज़ी गति से, बहुत ही शार्पली बढ़ाया गया। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू रैम्प अप प्रोडक्शन टू 10,000 यूनिट्स पर मंथ। कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो प्रोडक्शन है उसको 10,000 यूनिट्स पर मंथ के स्पीड से बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद करी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।